समंदर से इजराइल को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है। समंदर के नीचे मिले हमास के हथियार, समुद्र के तल पर मिले हमास के हथियार। हमास के हथियारों पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। ये देखिए, ये वो हथियार हैं जो हमास के लड़ाकों ने यहां पर प्लांट किए थे। हमास के सैकड़ों हथियार जब्त करने का आईडीएफ ने दावा किया है। इसमें हैंड ग्रेनेड्स भी हैं और तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों का एक जखीरा आप कह सकते हैं, जिन्हें समंदर की तलहटी में छिपाकर रखा गया था। लेकिन अब आईडीएफ ने इन तमाम हथियारों पर कब्जा जमा लिया है। तो समंदर में मिले इन हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर समंदर में हमास का जखीरा और सबसे विस्फोटक खुलासा आपके सामने भूमध्य सागर में हमास की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बता दें, समंदर में इजरायली नेवी का कॉम्बैट ऑपरेशन हुआ, जिसमें आईडीएफ को हमास के हथियारों का जखीरा मिला है। जखीरे में आपको बता दें, सैकड़ों एडवांस हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। इसके अलावा आरपीजी, मोर्टार, विस्फोटक, गोला बारूद भी यहां से बरामद किए गए हैं। बता दें आपको, रबर बोट और ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहां से बरामद किए गए। इसके अलावा एंटी सबमरीन और एंटी शिप माइंस भी बरामद की गई हैं। इजरायली अंडर वाटर टास्क फोर्स का ये बड़ा एक्शन है, जिसमें यल्टम ब्रिगेड ने समंदर में सर्जिकल स्ट्राइक की और हमास के जो जखीरा था उसका बड़ा खुलासा हो सका। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी में बम की बारिश हुई है। तबाह हुए घरों को, गाजा पट्टी में भारी बारिश की खबर सामने आ रही है। तबाह हुए घरों को पर बरसात हुई है। दक्षिणी लेबनान में भी बारिश हुई। बरओरात हेलो। और हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है इजराइल के लिए। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले फिर हुए हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया। ट्रक पर मिसाइल से हमला किया गया और जानकारी ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह के इस ताजा हमले में एक शख्स की मौत हो गई। और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया। जंग के 39वें दिन हमास पर सबसे बड़ी चोट है ये। तो हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा दरअसल बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। आइए इसकी डिटेल और इस खबर के मायने क्या हैं ये आपको समझा देते हैं। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जिसने इजराइल का पलड़ा बहुत भारी कर दिया है। गाजा पार्लियामेंट में आईडीएफ के जवान, पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आईडीएफ के कब्जे की तस्वीर जारी की गई है। इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से भी कब्जे की पुष्टि कर दी गई है। हमास इस बिल्डिंग पर 16 साल से काबिज था और अब यहां पर आईडीएफ का हो गया है कब्जा। जी हाँ, कब्जे के बाद 5 असर क्या क्या पड़ा है ये जान लीजिए। पहला असर ये, हमास की हार का मैसेज आएगा। दूसरा ये कि गाजा के लोगों का भरोसा घटेगा। तीसरा असर ये पड़ रहा है कि हमास का मोराल अब और गिरेगा। चौथा ये कि आईडीएफ पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। और पांचवा असर, गाजा पर आईडीएफ का कब्जा आसान हो जाएगा। तो देखिए, पार्लियामेंट पर कब्जे के साथ ही आईडीएफ ने बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और वो संदेश जो है वो ये 5 असर छोड़ने वाली है। एक और अहम खबर, हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे और पिछले 24 घंटों में आईडीएफ की उपलब्धियों पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। क्या जानकारी, इससे जुड़ी समीर। जी हाँ, हमास का दी एंड ही समझो इसे, ये कह रहे हैं योव गैलेंट। योव गैलेंट कौन है? इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमास गाजा पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है, ये क्लियर किया गया है। आईडीएफ गाजा पर टोटल कंट्रोल की स्थिति में है, ये वो बता रहे हैं। हमास के पास हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इजरायली फोर्स हर लोकेशन तक बहुत आसानी से पहुंच रही है। आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, ये कहा है योव गैलेंट ने। और वो ये भी आरोप लगाते हैं कि हमास के लड़ाके सिविलियंस का सामान लूट रहे हैं। जी हाँ, लोगों का हमास सरकार से भरोसा खत्म हो चुका है।
योव गैलेंट ने ये भी बयान दिया है। और ग्राउंड जीरो से वॉर जोन से हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से ये बयान भी सामने आया है जिसमें वो कह भी रहे हैं कि 14 दिन बाकी है। सबसे बड़ा बयान है उनकी ओर से। हमास पार्लियामेंट की इमारत पर आईडीएफ का जो कब्जा हुआ है, ये क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है इजराइल हमास को? देखिए, साफ तौर पर पूरी दुनिया को मैसेज है, हमास को मैसेज है कि आप इस युद्ध में हार रहे हैं और इजराइल इस युद्ध को जीत रहा है। ये युद्ध बेशक इजराइल ने शुरू ना किया हो, लेकिन खत्म जरूर करेगा इजराइल, यही संदेश देने की कोशिश है। और देखिए, कल 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियां और 2-3 वीडियो सामने आए। सबसे पहला फोटोग्राफ वो जिसमें फिलिस्तीन की संसद पर कब्जा करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान नजर आए। दूसरी बड़ी बात, एक बकायदा वीडियो जारी किया गया जिसमें किस तरह से बच्चों के स्कूलों के पास हमास के कमांडर्स ने अपना ठिकाना बना रखा है और किस तरह से सौर ऊर्जा चलित पूरी टनल उनकी दुनिया के सामने आई है। इसी तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि पूरे नॉर्थ गाजा से गाजा सिटी और गाजा सिटी से भी वो इलाके जो उनकी सबसे बड़ी पनाहगाह थी, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। और इस युद्ध में सिर्फ जीत की जो संभावना नहीं है, बल्कि जीत की घोषणा होना बाकी है। बस कुछ दिनों का इंतजार और इजराइल इस जीत को सुनिश्चित करेगा। और उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो, ये फोटो जिसमें वो उसकी संसद पर कब्जा करते हुए आईडीएफ के जवान नजर आए हैं। बिल्कुल विपिन।